शांति प्रसाद भट्ट जी, आप दीजिएगा अपना रिएक्शन इस पर। क्या लग रहा है, वाकई गंभीरता नजर आ रही है क्या आपको? रीना जी, हरीश रावत जी कद्दावर नेता हैं। जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो वो करते हैं वो कहते नहीं। पीसीआर टीम ऑडियो चेक कीजिए प्लीज। जी आप कंटिन्यू कीजिए शांति प्रसाद भट्ट जी। मैं ये कह रहा था कि हरीश रावत जी कद्दावर नेता हैं इस राज्य के। उनकी राजनीति का जो विश्लेषण है आम जनता के बीच ये है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। यही राजनीति का उनका एक तरीका रहा है। उन्होंने गैरसैंण के माध्यम से एक संकेत दिया है कि मुझको अगर कम स्तर पर आंकोगे तो कांग्रेस भवन में ताला ठोक दूंगा, राजनीतिक रूप से सबको पैदल कर दूंगा। 2000 से लेकर 2022 तक के बीच की अगर आप हरीश रावत जी की राजनीति देखोगे तो उनके रहते हुए कोई नेता पनप नहीं पाया, और जो पनपा उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि वो दल छोड़ के भागा। ये तो हकीकत है। अब आ जाए रीना जी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। ये गैरसैंण आया कहां से, इस बात को भी समझना चाहिए कि जब राज्य आंदोलन चरम पर था, वो दौर 90 का दशक था, तब यही कांग्रेस के नेता थे, भाजपा का तो अस्तित्व नहीं था उस टाइम। ये कहा करते थे कि चंद उत्तराखंड के लोग अगर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिलकर अलग राज्य की बात कर रहे हैं, अगर राज्य बन भी गया माना तो इनकी राजधानी कहां होगी। तब लोगों के दिमाग में यह सवाल डालने का काम कांग्रेस ने किया कि यदि गढ़वाल के लोग गढ़वाल में राजधानी बोलेंगे और कुमाऊं के लोग कुमाऊं में राजधानी बोलेंगे तो कुमाऊं गढ़वाल का झगड़ा खड़ा कर हम इस राज्य आंदोलन को खत्म कर देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता काशी सिंगेरी हो, इंद्रमणि बड़ोनी जी हो, दिवाकर भट्ट जी हो, इन तमाम लोगों ने चिंतन बैठक करी और राष्ट्रीय पार्टियों के षड्यंत्र को समझते हुए पूरे राज्य का भ्रमण किया और तय किया कि कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में गैरसैंण एक ऐसी जगह है जहां पर राजधानी उपयुक्त रहेगी, और जो षड्यंत्र राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है इससे हम उभर भी जाएंगे और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमने उत्तरायणी के मेले में बागेश्वर में न सिर्फ राजधानी गैरसैंण घोषित करी, हमने संकल्प के साथ 25 जुलाई 1992 को एक आदमकद मूर्ति वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की लगाकर चंद्रनगर घोषित किया और कहा कि इस राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी। तब ये भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता इनको जो है सांप सूंघ गया। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये कितने राजनीतिक बेईमान हैं कि जब 4 वर्ष संघर्ष का समय आता है तो बेरोजगारों की रोजगार की चिंता, इनके घड़ियाली आंसू, राजधानी पे इनके घड़ियाली आंसू, उत्तराखंड में पलायन पर इनके घड़ियाली आंसू। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, आप बताइए कि आपने कौन से वो बुनियादी मुद्दों पर काम किया जिस पर उत्तराखंड राज्य के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, 42 से ज्यादा शहादत करी। बोलने को इनके पास जवान नहीं है। हाँ, चुनाव हारने के बाद राजनीतिक नौटंकी बड़े प्यार से हो रही है। अब आ जाइए, देखिए मैं अपनी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। शांति जी, मेरा ये सवाल है कि देखिए आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अधिकार है आपके पास, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्षेत्रीय दल हैं, आपका एक मजबूती है आपकी जनता के बीच में, पहाड़ की जनता के बीच में, और ये पहाड़ का ही मुद्दा है। तो आखिर वहां की जनता को आप क्यों नहीं समझा पाए कि हम हैं, जो आप चाहते हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ के विकास के लिए, गैरसैंण के लिए, वो हम करके दिखाएंगे। कभी इस तरीके का मैसेज क्यों नहीं कन्वे कर पाए? रीना जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 4.5 सालों में अब उत्तराखंड का दर्द हर अखबार दिखाएगा, चैनल दिखाएगा। वो तो शुक्र है आप जैसे चैनल हैं जो आज भी उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दे उठा रहे। राष्ट्रीय अखबारों में कहीं कोई खबर उत्तराखंड की नहीं छपती। अब आपने जो सवाल किया है कि जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही है, तो आपको मैं बता दूं, वोट की राजनीति से यदि हम घबराए होते, जो हमारा बुरा हाल लोकतंत्र में हो रहा है, उसके बावजूद भी बुनियादी सवालों पर हम लड़ रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि रामपुर तिराहे में जो हमारे साथ, हमारी मां बहनों के साथ दुराचार हुआ, उसको करवाने वाली ये कांग्रेस, उसको करवाने वाली ये भाजपा। हम जनता को इस बात को बताते हैं, याद दिलाते हैं। सत्ता के नजदीक जब चुनावी दौर आता है, अखबारों से मुद्दे गायब, बड़े बड़े चैनलों को पैसों के माध्यम से मैनेज कर
उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से दूर हटकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द जो ध्रुवीकरण होता है राजनीति का, यह उसी का परिणाम है कि 22 वर्षों में बुनियादी कामों पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। क्या उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश से छूटी? नहीं। क्या उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार मिला? नहीं। उत्तराखंड से पलायन रुका? नहीं। उत्तराखंड के तमाम उन सवालों में क्या राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिला? नहीं। आज तक जिन्होंने हमारे राज्य आंदोलनकारियों की हत्या कर, उनके ऊपर मुकदमा तक नहीं ढंग से चल पाया, कोई पैरवी नहीं कर पा रहे। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के जिन बुनियादी चीजों को लेकर हम लड़े थे, यदि उसके साथ में काम नहीं हुआ है तो इसके दोषी यूकेडी नहीं है, यही दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये घड़ियाली आंसू बहाना राष्ट्रीय पार्टियां बंद करें। यदि आपको गैरसैंण से इतना प्यार है तो आप 10 वर्षों में क्यों नहीं आपने राजधानी घोषणा करी? क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों का पैसा और देहरादून में बैठे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता ये तराजू वालों के गुलाम हैं। इसलिए ये दिल्ली के इशारे में उत्तराखंड के जनमानस को गुलाम बनाने के लिए उनकी संपत्तियां बिकवा रहे हैं, उनके संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। इसलिए ये घड़ियाली आंसू कांग्रेस के जनता समझ रही है। जय सिंह रावत जी, आपका क्या कहना है? ये हरीश रावत की जो एक्सरसाइज चल रही है, इस मुद्दे को इस तरीके से उठाना, क्या ये गंभीरता है या वाकई ये अब एक अपनी सियासी जमीन तलाशने की और बचाने की एक कोशिश है? जो शांति भाई कह रहे हैं या अमित जी कह रहे हैं, दोनों पार्टियों ने वास्तव में राजनीति तो की है, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन अगर इस समय ये नहीं करेंगे या कोई भी राजनीतिक दल ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो लगभग ये मामला समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना है कि